अपने धीरज को, अपने धैर्य को कभी भी प्रतीक्षा मत समझना। बड़ा अंतर है दोनों में। प्रतीक्षा अलग है, धैर्य अलग है। धैर्य एक बड़ा अर्थ लिए हुए होता है। प्रतीक्षा में आप कुछ पा जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन धीरज की एक खूबी है, धीरज का यह गुण है कि यह आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दे। अगर आपके पास धैर्य है तो समझिएगा सफलता आपके पास है, और अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो समझिए सफलता के लिए अभी आपको यह सीखना है। ध्यान दीजिएगा, धीरज धरने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठता। उसने परीक्षा दी, परिणाम जब आएगा तब वह अपने गुण को और मांझता है, अपने आप को और शार्प करता है कि यदि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो इस बार पक्का होगा। यह होता है धीरज। हम प्रतीक्षा में बैठ जाते हैं, लेकिन धीरज यह सिखाता है कि परिणाम जब आएगा तब हमें खाली नहीं बैठना है। हमें यदि परिणाम प्रतिकूल रहा तो हम अपने आप को अगली जंग के लिए तैयार कर लें, अगली परीक्षा के लिए तैयार कर लें। यह अंतर है धीरज और प्रतीक्षा में। दुनिया में जितने भी लोगों ने दुनिया में नाम किया है, दुनिया में कुछ बड़ा हासिल किया है जो हम सबको प्रेरित करता है, वो समझिए उनके एक दिन की तपस्या नहीं है, वो उनके एक दिन का काम नहीं है, वो उनकी लगातार जुटे रहने की साधना थी। और जो जुटे रहने की साधना है वही धीरज है। आपको भविष्य में नहीं पता कि आप विजेता होंगे या नहीं। परिणाम अगर अनुकूल रहा तो बहुत अच्छा, परिणाम अगर प्रतिकूल रहा तो वो परेशान नहीं होता, वो धीरज धरता है, वो और मेहनत करता है। ये उसका धीरज है। क्योंकि यदि हम धीरज हार गए तो हम तैयारी करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। धीरज हमें विचार करने का मौका देता है, धीरज हमें नए विचारों के लिए रास्ता देता है। इतना आसान नहीं है। परिस्थितियां जब कभी ऐसी भी बन जाती हैं कि धीरज नहीं धर पाते, लेकिन वहीं पर यदि हम अपने आप को खड़े रख पाए, अपने आप को उस तूफान के आगे अपने आप को संभाल पाए, तो कहानी अलग हो सकती है, चाहे मैं हूं या कोई और। यह जीवन का सबसे आवश्यक हिस्सा है जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए। यह आपको कभी रोने नहीं देता है, ये आपको हमेशा यह कहकर प्रेरित करता है कि तुम जीतोगे। अपना प्रयास मत छोड़ना, अपनी कोशिश मत छोड़ना, तुम जीतोगे। एक दिन परिणाम तुम्हारे अनुकूल होगा और फिर तुम्हारा परिणाम पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगा। वो तुमसे सीखेंगे। कितनी ही बार हम असफल हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम ये मान लें कि परीक्षा में दोनों चलता है, हम हारते भी हैं, जीतते भी हैं, और जब हम ये मान लेते हैं तो हम अपनी तैयारी कभी भी कम नहीं करते हैं। ये होता है धीरज। कभी भी जीवन में धीरज रखिएगा, वो आपको कभी भी खाली नहीं बैठने देगा, हमेशा आपको प्रेरित रखेगा, हमेशा आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ऊर्जावान रखेगा। प्रतीक्षा नहीं करिए, प्रतीक्षा आपको खाली बैठा देती है। बहुत कुछ है सीखने के लिए दुनिया में, उस ओर आगे बढ़ जाइए। और जब आप सीखने की हिम्मत जुटाते हैं, जब आप अपने आप को समय देते हैं, जबकि आपको ऐसा लगता है जबकि दुनिया बड़ी तेजी से भाग रही होती है, और तब आप अपने आप में हिम्मत जुटाते हैं, अपने आप को समय देते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, वो समय आपका धीरज होता है, वो धैर्य होता है। मैं धैर्य इसी को मानता हूं। आपने जो भी किया है, आपने इस मिट्टी पर जो भी बोया है, आपने हृदय स्थल पर जो भी किया है, वो सब फलीभूत होगा। बस उसमें आवश्यक है तो आपका धैर्य।